बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। तो क्या हमारी नोटेशन है, राइटिंग लिखते कैसे हैं नंबर्स को, रीड कैसे करते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 456। 456 को हमने लोअर क्लासेस में बहुत बार एक्सपैंड करके लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, 400 प्लस 50 प्लस 6 और फिर उसके बाद 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 4 है हंड्रेड्स, 5 है टेंस एंड 6 है वंस। ठीक हो गई बात। तो ये तो जो हमने पहले किया था वो हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में। तो फ्रैक्शन नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो अब देखो फ्रैक्शन की जो नंबर्स हैं, सोचो फॉर एग्जांपल है हमारे पास 705। 705 को हम कैसे लिखेंगे? सो दिस इज 700 प्लस 0 प्लस 5। इसमें तो कोई फ्रैक्शन नहीं था, नॉर्मल हो गया। 70.5 मतलब डेसिमल से लेफ्ट का अगर हम पार्ट करें, तो ये हो गया हमारा वंस, ये हो गया हमारा टेंस। ठीक है, सो इसको मतलब हम कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया हमारा 70 प्लस 0 प्लस 0.5। 0.5 हमारा क्या है? टेंस। टेंस मतलब दिस इज नथिंग बट 5 टेंस, मतलब 5/10। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5/10। सिमिलरली ये क्या हो गया? दिस विल बी 7 प्लस 0। 7 वंस है तो 7 हो गया, प्लस 0, 0 में आप 0 ही लिख सकते हो, प्लस 5 क्या है हमारे पास? हंड्रेड्स, 0.05 है ना। सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। सो ये हो गया हमारा 7, 0 एंड। ये करने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं। देखो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, हमें पता है वंस, पता है हमें टेंस, पता है हमें हंड्रेड्स पता है। ठीक हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। देन हमें पता है थाउजेंड्स, 10,000। ऐसे ही हम नंबर डिनोट करते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम में। फिर हमें पता है लाख होता है एंड देन होता है 10 लाख। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल, सो दिस इज आवर डेसिमल। अब अगर हम राइट साइड की बात करें, सो राइट साइड में फर्स्ट आता है हमारा 10th, बिकॉज ये क्या है? 1/10। नेक्स्ट आता है हमारा 100th, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या होता है? 1/100 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1000th, बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? 1/1000। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1। टेंस हमारा क्या हो गया? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, सो ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लेफ्ट साइड का तो आपको क्लियर ही होगा, हमने हर लोअर क्लासेस में पढ़ा है। डेसिमल के राइट में क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा 10th, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट होता है 1/10। सेकेंड होता है हमारा 100, बिकॉज सेकेंड उसके बाद जो नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट आता है वो होता है 1/100। नेक्स्ट हो गया हमारा 1000th, बिकॉज जो नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट आता है वो होता है 1/1000। इज इट फाइन? तो जो पॉइंट हमारा इंटीजर्स को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करता है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ 70.6, तो ये मेरा इंटीजर होल पार्ट हो गया और ये मेरा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इज इट फाइन? अब देखो सेम ही चीज जो हम अभी कर रहे थे। सो हमारे पास नंबर है 705, सो दिस इज आवर नंबर। सो मीन्स ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। सो दिस इज वंस, वंस या यूनिट्स, यूनिट्स और वंस सेम ही बात होती है। सो दिस इज वंस और यूनिट्स प्लेस। सो 5 वंस, 0 टेंस एंड 7 हंड्रेड्स, मतलब 7 इंटू 100, 0 इंटू 10, 5 इंटू 1। इज इट फाइन? यहाँ पे कोई डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं है। सो दिस इज अवर डेसिमल। डेसिमल के बाद देखो क्या है यहाँ पे? 10th, 10th के बाद 100th। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो क्या आएगा? नेक्स्ट 1000th। ठीक है, नेक्स्ट 70.5। सो दिस इज अवर वंस, दिस इज अवर टेंस एंड दिस इज अवर 10th। ये हो गया हमारा 10th। सो
7 इंटू 10 हो गया, 0 इंटू 1 हो गया, और 5 इंटू 1 बाय 10, बिकॉज ये क्या है 10th है, तो 5 इंटू 1 बाय 10 हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है 7, 7 क्या हो गया हमारा वंस, ये क्या हो गया हमारा 10th, ये क्या हो गया हमारा 100th, सो 7 इंटू 1, 0 इंटू 1 बाय 10, 5 इंटू 1 बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा डेसिमल है, यहाँ पे हमारा जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे सोचो मैं लिखूंगी 2, इसका मतलब 2 इंटू 1 है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अगर 3, मतलब 3 इंटू 10 है, अगर हमें नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर देती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 3 इंटू 10 है हमारा, प्लस 2 इंटू 1 है हमारा, प्लस 1 इंटू 1 बाय 10 है हमारा, बिकॉज ये मैंने लिखा है 10th पोजीशन पे, सो 1 इंटू 1 बाय 10 है। ये नेक्स्ट क्या हो गया 1 इंटू 1 बाय 100, 100th पार्ट। नेक्स्ट क्या होगा इंटू 1 बाय 1000, बिकॉज दिस वन इज 1000th पार्ट। नेक्स्ट क्या होगा 10,000th पार्ट। नेक्स्ट होगा lakhth पार्ट। ठीक है, तो राइट साइड में ऐसे चलेगा, लेफ्ट साइड में कैसे चल रहा है, सो दिस इज वंस, नेक्स्ट है टेंस, नेक्स्ट है हंड्रेड्स, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे करना है, सो 705, इसको तो हम नॉर्मल रीड कर सकते हैं 705। 70.5, देखो इसको दो तरीके हैं। सबसे पहली बात, डेसिमल के जो भी लेफ्ट में होते हैं उनको हम नॉर्मल नंबर्स जब हमने पढ़े हैं वैसे ही रीड करते हैं, जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स को रीड करते हैं विदाउट द डेसिमल पॉइंट। और राइट साइड में हम एक एक डिजिट रीड करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 214.23, इसको हम 23 नहीं रीड करेंगे, 0.23। डेसिमल के राइट साइड में जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं उनको इंडिविजुअली रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1236.103 है, तो हम इसको बोलेंगे 1236.103। ठीक है, तो राइट साइड में ऐसे रीड किया जाता है। देन अब यहाँ पे देखो क्या है, सो इसको कैसे रीड करेंगे 7.05, तो ये लिखा 7.05। इसको कैसे रीड करेंगे 0.274, तो इसको रीड करना है हमें 0.274, ये लिखा है यहाँ पे 0.274। ठीक है, एक और तरीका है इन नंबर्स को रीड करने का। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है, इसको मैं कैसे रीड करूंगी, सो 214, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया 214, 214 एंड 2 10s एंड 3 hundreds, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। अब देखो 7.05 को कैसे रीड करेंगे, 7 एंड 5 hundreds, ये लिखा है यहाँ पे 7 एंड 5 hundreds। 0.274 को हम कैसे रीड करेंगे, 2 10s एंड 7 hundreds एंड 4 thousands, या फिर बोल सकते हैं 2 110s एंड 7 100s एंड 4 1000s। ठीक है, तो दो तरीके हो गए रीड करने के। नंबर 1, अगर मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ 26.32, एक तो ये हो गया 26, इधर वाला नॉर्मल रीड करो 126 ले लेती हूँ, 126.32, दैट इज वन वे ऑफ रीडिंग। सेकंड क्या हो गया 126 3 tenths 2 hundreds, या फिर 126 एंड 3 1/10 एंड 2 100s। सारे तरीके आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आप कोई भी तरीके से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। हमें एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी थी, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना के रखी है। राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। तो हमें डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है एंड प्लेस वैल्यू की फॉर्म में भी लिखना है, और हमें फिर रीड भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने टेबल कैसे बनाया है। सो हमें पता है डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सो यही लिखा है यहाँ पे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। Then this is my decimal point. So these all are my decimal points. These all are decimal points. Decimal के right side में क्या होता है, first क्या होता है tens. So first होता है 1/10, then होता है 1/100, then होता है 1/1000, ऐसे ही होता है। So first क्या हो गया tenths, next हो गया hundreds, next हो गया thousands। ठीक है, प्लस उन्होंने हमें बोला है कि डेसिमल फॉर्म में नंबर भी लिखना है, सो मैंने एक कॉलम बना दिया डेसिमल नंबर लिखने के लिए। ठीक हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट, सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या है 2 ones। सो वंस वाला हमारा ये कॉलम है, सो 2 into 1, 2 ones हो गए। 3 tenths, सो 3
टेंस हो गए, 5 हंड्रेड्स, सो 5 हो गए हमारे हंड्रेड्स। इसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सो डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 2.35, सो दिस इज 2.35। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सो दिस इज अवर ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट, 110, सो 110, 5 टेंस, सो दीज आर 5 टेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0। डेफिनेटली जहां पे कुछ नहीं है इसका मतलब वो 0 है, तो हमारा डेसिमल नंबर क्या बन गया? सो 1 0 मीन्स 10.5, डेसिमल नंबर हो गया 10.5। नेक्स्ट सी पार्ट, 4 वंस, सो 4 हमारे हैं वंस, 6 हंड्रेड्स, सो ये है हमारे 6 हंड्रेड्स, सो ये हो गया हमारा 0। इसका मतलब हमारा डेसिमल नंबर क्या हो गया? 4.06, ये रहा 4.06। नेक्स्ट है 100, सो डी पार्ट, 100, सो 1 into 100, 1 1, so 1 into 1, 100th, so 1 into 1 by 100, और जो बचे हुए होते हैं उन्हें हमें 0 ही करना होता है, so this will be 0 into 10, this will be 0 into 1 by 10, तो हमारा नंबर क्या बन गया? so 101, so 101 point, so this is a point 01, so this is 01, 101.01। इसको ऐसे रीड करेंगे, रीड भी करना है, एक एक करके हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है 8 by 100, सो हमारा है 8 हंड्रेड्स। 9 by 10, सो 9 टेंस हो गए, तो नंबर हमारा क्या बनेगा? 0.98, सो दिस इज ई पार्ट। नेक्स्ट है एफ पार्ट, 5 by 100, सो इट इज 5 हंड्रेड्स, तो ये हमारा 0 हो गया, सो दिस विल बी पॉइंट। देखो हमें एंड टू एंड सारे नंबर लेने हैं, तो जहां पे हमारा नंबर नहीं होता उसको हमें 0 डिनोट कर देना होता है, सो दिस इज 0.05। ठीक है, नेक्स्ट 1 by 10, सो जी पार्ट, 1 by 10 मीन्स 1 by 10, 1/10 हो गया, सो हमारा डेसिमल नंबर क्या हो गया? 0.1। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे होल नंबर्स क्या क्या है? 2 एक होल नंबर हो गया, 4 एक होल नंबर हो गया, 7 एक होल नंबर हो गया, सो 2 + 4 + 7, सो ये हमारे हो गए होल नंबर्स। सो टोटल कितने होल नंबर्स हो गए? 7 8 9 10 11 12 13, सो हमारे पास 13 वंस हो गए। 13 वंस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सो 1 इधर और 3 इधर, सो दिस इज माई 13। अब हमारे पास फ्रैक्शंस पार्ट कितने हैं? एक है 1 by 100, सो हंड्रेड्स हो गए 1, सो 1 into 1 by 100। 1 by 10, सो 1 हो गए 10, सो 1 by 10। 7,000, सो 7 into 1 by 1000। ठीक हो गया, हमारा डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? सो दिस विल बी 13। देखो यहाँ पे 1 3 13 हो गया, 13.117, सो 13.117। इसको हम रीड कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट वाले नंबर को रीड करते हैं, सो फर्स्ट वाला नंबर है हमारा 2.35, या फिर हम बोल सकते हैं 2 and 3 tenths 5 hundredths। नेक्स्ट 10.5, या फिर हम बोल सकते हैं 10 and 5 tenths। नेक्स्ट है 4.06, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 and 6 hundredths। नेक्स्ट है 101.01, सो इसको हम बोल सकते हैं 101 and 1 hundredths। नेक्स्ट है 0.98, इसको बोल सकते हैं 9 tenths and 8 hundredths। नेक्स्ट है 0.05, इसको बोल सकते हैं 5 hundredths। नेक्स्ट है 0.1 होगा 1 tenths। नेक्स्ट है 13.117, सो इसको बोल सकते हैं 13 and 1 tenths and 1 hundredths and 7 thousandths। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने नंबर्स को प्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे प्लेस वैल्यू के साथ पूरा ये टेबल भी बना दिया, हमने डेसिमल नंबर भी लिख दिया और हमने रीड आउट भी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम बात कर रहे हैं 2300s की,
2300 कितना हो गया, 23 इंटू 100। 23 इंटू 100 का क्या मतलब हो गया, 2300। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि दिस इज माई वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ। सो 2000 हो गए, 300 हो गए और यहाँ 00 हो गए। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 2300। इसका मतलब जब भी हमारा कोई नंबर ऐसे 2 डिजिट वाला हम यहाँ पे लिखते हैं, सो हम इसको एक्सपैंड करके लेफ्ट वाला जो हमारा कॉलम होता है उसमें एक डिजिट भी लिख सकते हैं और एक डिजिट यहाँ भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया, देखो 2300 क्या है, इट इज नथिंग बट 2300, दैट इज 2300, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये है 23 टेंस। 23 टेंस को कैसे लिखा है इन्होंने, या तो यहाँ लिख लिया, देखो 23 टेंस, तो ये हो गया 23 टेंस। और 23 टेंस को हम कैसे लिखेंगे, वैसे 23 टेंस हो गया हमारा 230। सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब 200। सो 2 यहाँ लिख दिया, 3 टेंस, 3 यहाँ लिख दिया एंड 0 वंस, सो 0 यूनिट्स में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन वी राइट द नंबर 234 टेंस इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो 234 टेंस, टेंस का मतलब क्या हो गया, 1/10। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 234/10, या फिर हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे 200 प्लस 30 प्लस 4/10। इसको सेपरेटली लिख लो। सो ये हो गया मेरा 200/10 प्लस 30/10 प्लस 4/10। सो 200/10 क्या हो गया, 20 प्लस 3 प्लस 4/10। सो इसको हम डेसिमल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 23.4। ये हो गया इसका आंसर। ये देखो यहीं पे यही आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 234 टेंस था, सो ये मेरा 234 टेंस था। अब मेरे पास आंसर सॉल्व करके क्या आया, 23.4। सो दिस इज 2 टेंस, 3 यूनिट्स हो गया एंड 4 टेंस हो गया, ठीक है। तो सेम ही दोनों बातें हैं। सो नेक्स्ट है हमारा 234 हंड्रेड्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो 234 हंड्रेड्स है, इसका मतलब 1/100 हो गया। सो 234 1/100 मतलब 234/100, मतलब 200 प्लस 30 प्लस 4/100। अगेन आप इसको सेपरेट कर लो। सो 200/100 प्लस 30/100 प्लस 4/100। ये हो गया हमारा 200/100 हो गया 2, 30/100 हो गया 0.3, 4/100 हो गया 0.04। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.34। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बी पार्ट, सो बी पार्ट है 105 टेंस। टेंस का मतलब हो गया 1/10, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 100 प्लस 0 प्लस 5/10 सेपरेटली लिख लेते हैं। सो दिस इज 100/10 प्लस ये तो 0 ही हो गया। सो इसको लिख देते हैं 5/10। सो 100/10 क्या हो गया, 10 प्लस 0.5। सो ये हो गया 10.5। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट 3.5। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।